Hey everyone, welcome back to my channel. This is Priya and you're watching Priya's Nest. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस which was really horrifying for me। और ये किसी भी मदर के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। और क्योंकि जब आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो कोई भी माँ, इनफैक्ट कोई भी पेरेंट्स जो है वो खुश नहीं रह सकते हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर दैट। एज आई हैव ऑलवेज सेड इन माई वीडियो कि मैं आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं शेयर करने वाली हूँ या ऐसा ज्ञान उपदेश आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलेगा। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बस वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये एक डिस्क्लेमर है कि जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ वो सब मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। ऐसा मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर नहीं कर रही हूँ या आपको कुछ ऐसा ओपिनियन नहीं दे रही हूँ। बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से ही लोगों को हेल्प मिलता है। सो यू कैन लर्न और यू कैन पिक सम पॉइंट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड अगर ये आपको हेल्प करता है देन डू लेट मी नो इन कमेंट्स। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि जब मेरे बेबी को फीवर आया था आई डेंट नो व्हाट टू डू। मैंने पूरा यूट्यूब देखा, गूगल सर्च किया, बट नथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो मुझे उस टाइम पे माई एक्सपेक्टेशन वॉज कि अगर मुझे कुछ ऐसा वीडियो मिल जाए, इस तरह का वीडियो जिसमें मैं ये सारे पॉइंट्स जो हैं, जो मेरे डाउट्स थे वो सारा क्लियर हो जाए, देन उस टाइम पे मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता, बहुत हेल्पफुल होता है। सो थिंकिंग ऑफ दैट मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि सो दैट आपको भी अगर इस तरह का अगर कुछ भगवान ना करे कि आपके बच्चों के साथ ऐसा हो, बट इन केस अगर ऐसा होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे मैंने क्या फॉलो किया है। तो आप ये वीडियो बिल्कुल मिस ना करें, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं बीच में भी। अगर आप स्किप करोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप मिस कर सकते हो। सो प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस वीडियो, पूरा वीडियो देखो, बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियो है ये। एंड इस वीडियो को आप लाइक करो ताकि जब आप लाइक करते हो किसी भी वीडियो को तो पहली बात है किसी भी यूट्यूबर के लिए या क्रिएटर के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। उन्हें लगता है कि उनके व्यूअर्स को उनका वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, उन्हें एक्चुअली इंकरेजमेंट मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आप जितना इस वीडियो को लाइक करोगे यूट्यूब उतना ही उस वीडियो को प्रमोट करती है। सो यू कैन एक्चुअली help me in promoting this video by liking this video. So please like this video। और मैं इस वीडियो का टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स रख रही हूँ। सो प्लीज 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 100 लाइक्स पहुंचा देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इस तरह का बेबी केयर रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे डालती रहती हूँ। एंड बेल आइकन को दबाना ताकि कोई भी मैं वीडियो जब भी फ्यूचर में डालती हूँ तो उसके नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो विदाउट डिले हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है व्हाट इज वायरल फीवर। वायरल फीवर क्या है और कैसे आता है बच्चों में। वायरल फीवर एक्चुअली इट्स नथिंग बट अ फीवर जो कि बच्चों में एक्चुअली किसी भी एडल्ट या बच्चों में किसी भी तरह के किसी भी एज ग्रुप में वायरल फीवर जो है ये बहुत कॉमन है। लेकिन बच्चों में बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत वीक होती है और बच्चों में अगर कोई जर्म्स या वायरस या बैक्टीरिया कॉन्टैक्ट में आता है तो बहुत ही ईजी होता है उनके लिए बच्चों के बॉडी में एंटर करना। और जैसा कि उनका इम्यूनिटी बहुत वीक होता है और उनकी बॉडी जो होती है वो फाइट करती रहती है इस इन्फेक्शन से। तो इन्फेक्शन से फाइट करते टाइम पे ही उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है एंड दैट्स हाउ वायरल फीवर जो है वो किसी भी बच्चों में आता है। सेकेंड जो है वो है कि हाउ लॉन्ग डज इट स्टेज। तो मैं अपने बेबी के रेफरेंस में ही आपको बता पाऊंगी। तो टुकू के लिए एक्चुअली कितने लंबे टाइम तक रहा, तो टुकू को ऑलमोस्ट 1 वीक रहा है। इनफैक्ट आई वुड से कि मोर देन 1 वीक, मुझे लगता है 8 या 9 दिन रहा है उसको। और उसको महीने में 3 बार वायरल फीवर आया था विच इज़ रियली रियली बैड फॉर हर हेल्थ। एंड उसकी वजह से उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था और इट्स एक्चुअली नॉट गुड फॉर बेबीज़ हेल्थ। वो बहुत जल्दी उनका वेट ड्रॉप कर देता है एंड बहुत ज़्यादा वीकनेस लाता है बेबी में। सो थर्ड पॉइंट इज व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। ये जा सकता है वायरल फीवर में। तो वायरल फीवर में एक्चुअली जो मेरी बेबी का मैक्सिमम टेम्परेचर था दैट वाज 104 डिग्री जो है था वो
टेम्परेचर था मेरी बेबी का। एंड आई वुड से कि उस टाइम पे आई जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड कि वॉट इज़ गोइंग ऑन एंड अब क्या करना चाहिए, क्योंकि वी नेवर थॉट कि इस तरह का जो प्रॉब्लम है ये आ जाएगा। हमने बहुत लाइटली ले लिया, हमें लगा कि जस्ट अ फीवर। कि जब आप वैक्सीनेशन दिलाते हो ना, तो वैक्सीनेशन में योर योर मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपके बच्चों को फीवर आएगा। अगर आप पेनलेस अगर वैक्सीनेशन दिलाते हैं तो उसमें बहुत कम चांसेस रहता है बच्चों में फीवर आने का। लेकिन अगर आप पेन वाला अगर वैक्सीनेशन दिलाते हैं तो उस केस में आपके बच्चे को फीवर आता है, बट फॉर दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड। लेकिन जब वायरल फीवर आता है ना, यू डोंट नो कि किस टेम्परेचर तक आपके बच्चे का फीवर जा सकता है। सो इवन इन दैट केस मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, रवि को कोई आइडिया नहीं था। हम दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उसको 100 से ही उसका फीवर स्टार्ट हुआ एंड देन 101, 102 ऐसे होने लगा। तो पहले हमने 100 तक वेट किया। जैसे ही 101 हुआ उस टाइम पे आई कंसल्टेड अ डॉक्टर और उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है। कि डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल पैरासीटामोल दो, कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, और फीवर जो है दिस इज़ अ वायरल फीवर, 3-4 दिन में चला जाएगा। सो वी ऑल्सो कंटिन्यू द सेम थिंग कि हमने पैरासीटामोल जो है वो देना स्टार्ट किया एंड फीवर बिल्कुल जा नहीं रहा था। 3 दिन रहा, दवा देते थे तो थोड़ा रिड्यूस हो जाता था टेम्परेचर एंड देन वापस से उसका जो टेम्परेचर था वो वापस से राइज हो जाता था, वापस से बढ़ जाता था। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 3-4 दिन रहेगा एंड उसके बाद खत्म हो जाएगा। वी वेटेड फॉर 3 to 4 days। 101, 102 फीवर ऐसे हो जाता था। जब चौथा दिन आया एंड अचानक से हुआ ये कि शी वाज स्लीपिंग इन द इवनिंग। जब वो उठी तो हमने सोचा कि उसका हम टेम्परेचर चेक करते हैं, और जब हमने टेम्परेचर चेक किया तो 102 था। सो वी वर लाइक कि ठीक है अभी कुछ खाएगी, उसके बाद हम दवा देंगे और फिर ये थोड़ा घट जाएगा, क्योंकि एज यूजुअल ऐसे ही होता है, पैरासीटामोल के बाद थोड़ा जो फीवर है वो घट जाता है। सो वो दिमाग में था कि घट जाएगा फीवर। उसके बाद क्या हुआ कि हमने जस्ट 15 to 20 मिनट्स के बाद 15 to 20 मिनट्स के बाद मुझे लगा कि उसका बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है, और जब मैंने चेक किया तो उसका टेम्परेचर 104 था। इट वॉज 103 एक्चुअली। आई जस्ट रैन टू रवि एंड मैंने रवि को बताया कि 103 बुखार हो गया है टुकू को, एंड ही वॉज इन मिडल ऑफ अ मीटिंग। उसने तुरंत में कैंसिल की एंड देन हमने तुरंत में जहाँ पे टुकू बॉर्न हुई थी जिस हॉस्पिटल में, वी रश टू दैट हॉस्पिटल। हमें समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली उस टाइम पे करना क्या है। द ओनली वन थिंग दैट आई न्यू कि उसे पट्टी देना है, और थैंक टू गॉड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव अ फैमिली। इस तरह की फैमिली मेरी सिस्टर थी उस टाइम पे एंड माई ब्रदर इज़ ऑल्सो इन बैंगलोर। तो कहीं ना कहीं वो मन में था कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो लाइक समवन इज़ देयर फॉर अस। और मेरी सिस्टर मेरे ही साथ थी, तो मैं और मेरी सिस्टर मैंने टुकू को लिया और हम दोनों ही पट्टी कर रहे थे। जो मेरी सिस्टर थी वो उसके पैरों में पट्टी डाल रही थी और मैं उसके सर पे पट्टी डाल रही थी, और हम लोग कंटिन्यूसली पट्टी डालते हुए ही गए पूरे रास्ते। और अचानक से आफ्टर 30 मिनट्स मैंने वापस से उसका टेम्परेचर चेक किया, सो इट वाज 103.9 एंड हम बस पहुंचने ही वाले थे हॉस्पिटल, बट आई डिडंट नो लाइक व्हाट टू डू। आई वाज टोटली ब्लैंक, रवि वाज ब्लैंक। और क्योंकि आप बहुत सारी बातें जो होती है ना वो आप सुनते हो फीवर के बारे में, कि बहुत सारे बच्चों को फिट्स आ जाता है बिकॉज ऑफ हाई फीवर, एंड बहुत सारे और भी बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सो वो सब दिमाग में उस टाइम पे आता है। लेकिन हमने जो पट्टी था वो डालना नहीं छोड़ा, हम कंटिन्यूसली पट्टी डालते रहे एंड हम हॉस्पिटल फाइनली पहुंच गए। और उसके बाद हमने इमीडिएटली बोला कि इतना फीवर है, और उन्होंने तुरंत में एडमिट नहीं किया, बट जो पेडियाट्रिक थे वहाँ के जिनको हमने कंसल्ट किया था वो आए, उन्होंने चेक किया और उन्होंने बोला कि इमीडिएटली इसको स्पॉन्ज बाथ दो, इसका जो फीवर है वो डाउन करना है अभी। और लेकिन एक चीज़ जो सबसे पॉजिटिव हुई थी कि हमने उसको लगातार पट्टी हम करते रहे तो उसका फीवर जो था वो डाउन होके 102 कुछ ऐसे हो गया था। तो उसके बाद भी डॉक्टर ने बोला था कि इसे स्पॉन्ज देते रहो। सो ये एक जर्नी थी कि इतना मैक्सिमम टेम्परेचर था एंड हाउ डिड वी रिएक्ट। ये किसी भी पेरेंट्स के लिए बहुत टफ टाइम होता है, और बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम मैं बोलूँगी। एंड आई नो कि मेरी तरह आप सब, भगवान ना करे कि किसी के साथ हो ऐसा, बट अगर ऐसा होता है तो किसी को समझ में नहीं आता उस टाइम पे। लेकिन इन केस अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो देन
I would actually, I'm going to, give a message to all the parents out there, जो कि एक पर्सनल मैसेज होगा, आपको वीडियो के अंत में मिलेगा, तो आप ये वीडियो पूरा देखें। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। When did I consult a doctor? मैंने डॉक्टर को कब कंसल्ट किया एंड उनका सजेशन क्या था। तो मैंने आपको जैसा बताया पहले ही, जो मेरी ये पूरी मैंने आपको सिचुएशन बता दी। हमने एक्चुअली ज़्यादा वेट नहीं किया, ज़्यादा फीवर चढ़ने का। हमने सिर्फ जब 101 फीवर चला गया था उसी टाइम पे हम डॉक्टर के पास चले गए थे। बच्चों में अगर फीवर जो है वो आपको अगर 99 एंड अबव अगर है, सो दैट इज कंसिडर्ड एज फीवर इन केस ऑफ बेबी। नेक्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट एड क्या होता है। अगर आपके बेबी को बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर हो जाता है तो फर्स्ट एड आप क्या अप्लाई कर सकती हैं अपने बेबी के लिए। जो सबसे बेस्ट थेरेपी है दैट इज स्पॉन्ज बाथ। आप उसको लगातार पट्टी कर सकती हैं, बट नॉट इन केस ऑफ कि अगर 99 है या 100 है उस टाइम पे आप उसको पट्टी दें। लेकिन जब अगर 101 एंड अबव अगर चला जाता है अगर फीवर, तो इन दैट केस आपको पट्टी देना चाहिए। आप कोई भी कॉटन या मलमल का कपड़ा लेके उसको पानी में डुबा के, और थोड़ा वार्म भी ले सकते हैं, हल्का सा जो ल्यूक वार्म वाटर होता है आप वही ले, बिल्कुल ठंडा पानी नहीं लें, वरना बच्चों में चिलिंग सेंसेशन आता है और वो दैट इज नॉट गुड फॉर बेबी। उसको थोड़ा सोक करके आपको अच्छे से ड्रेंच कर देना है एंड देन वो पट्टी सर पे रखना है एंड देन आप पाम में लगा सकते हो। पैर का जो सोल होता है उसको आप पूंछ सकते हो उस कपड़े से। सो दिस इज हाउ यू कैन गिव स्पॉन्ज बाथ टू योर बेबी। मुझे तो डॉक्टर ने ये भी बोला था कि आप, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बेबी को बिल्कुल बाथ ही नहीं देते जब उनको फीवर आता है, तो लेकिन मुझे ये सजेस्ट किया गया था बाय डॉक्टर कि आप उसको स्पॉन्ज बाथ दो। तो ल्यूक वार्म वाटर लेके आपको कपड़ा को अच्छे से उसमें डाल के एंड देन आपके बेबी के पूरे बॉडी को अच्छे से पोंछ देना है। आप उसमें थोड़ा सा 2 और 3 ड्रॉप्स आप डिटॉल भी डाल सकते हैं, या कोई एंटीसेप्टिक कोई भी लिक्विड है आप वो डाल के आप पोंछ सकते हैं। आप एक्चुअली ये तरीका अपना सकते हो टू रिड्यूस हाई फीवर इन बेबी। So medicine which I gave to my baby during high fever, and दो डोज के बीच का गैप क्या था। तो जो मेडिसिन था दैट वाज नॉर्मल पैरासीटामोल। जो भी बच्चों के लिए पैरासीटामोल आता है वो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके एंड देन कोई भी ब्रांड का पैरासीटामोल अपने बेबी को दे सकते हैं। तो मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही किया था, पैरासीटामोल दिया था एंड 2 पैरासीटामोल के बीच में आपको कम से कम 4 घंटे एंड मैक्सिमम 6 घंटे का गैप देना ही देना है। तो आपको आप कैलकुलेट करो, इन अ डे 24 आवर्स में आपको 4 डोज देने हैं। बट इन केस अगर आपके बेबी का फीवर जो है वो बिल्कुल घट नहीं रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, सो इन दैट केस यू कैन गिव पैरासीटामोल एवरी 4 आवर्स। तो इन दैट केस जो 24 आवर्स में होगा वो 6 डोज होगा। तो आप अपने एक बार डॉक्टर से आप सजेशन ले लीजिए, आप कंसल्ट करके एंड आप इस तरह से ही फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था, जब टुकू का फीवर बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा था तो मैं एवरी 4th आवर मैं उसको पैरासीटामोल दे रही थी। बट अगर टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था या अगर उसका फीवर अगर 100 एंड अबव रहता था, तो उस केस में हम उसे एवरी 6th आवर्स देते थे, हमेशा 6 घंटे के बाद देते थे। और अगर फीवर नहीं है, इन केस अगर फीवर 99 पे आ गया है या 99 के बिलो चला गया है, तो उस केस में आप उस टाइम पे पैरासीटामोल को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि यही मुझे सजेस्ट किया गया था डॉक्टर की तरफ से। हाउ लॉन्ग डज इट टेक मेडिसिन टू शो इफेक्ट। तो मेडिसिन जब आप देते हो तो कितना टाइम लगता है टेम्परेचर को रिड्यूस करने में, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो जितने भी पेरेंट्स होंगे उन सब के माइंड में आता होगा। इनफैक्ट मुझे भी बहुत ज़्यादा लगता था कि यार, मुझे लगता था कि पैरासीटामोल दिया एंड उसके बाद फीवर जो है इमीडिएटली डाउन हो जाएगा, बट दिस इज नॉट द केस। एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स, कभी कभी बहुत सारे बच्चों में 1-1 घंटा लग जाता है टेम्परेचर डाउन होने में। सो आपको पैनिक नहीं होना है। जैसा मैंने आपको बोला है, आप मेडिसिन दीजिए एंड मेडिसिन देने के बाद अगर तुरंत में अगर टेम्परेचर नहीं जा रहा है, सो डो नॉट वरी अबाउट इट। और अगर टेम्परेचर अगर हाई टेम्परेचर है
और नीचे नहीं जा रहा, सो इन दैट केस आप पट्टी देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ फ्रीक्वेंटली टू चेक टेम्परेचर। टेम्परेचर को हमें कितना फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए। एवरी आवर चेक कर सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता था कि टिप्पू के केस में मैं रात में भी जागा करती थी, मैं जागती थी और एवरी आवर मैं उसको चेक करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा दिमाग में रहता था ना कि अगर व्हाट इफ अगर अचानक से रात में अगर उसका टेम्परेचर हाई हो गया एंड मैं उसको पैरासीटामोल नहीं दे पाई या उसको मैं पट्टी नहीं कर पाई, उस टाइम पे अचानक से अगर कुछ हो गया तो, क्योंकि इन केस ऑफ बेबी ना दे कैन नॉट इवन कम्युनिकेट टू यू। इट्स ऑलवेज टू कीप एन आई ऑन योर बेबी। जब तक आपका बच्चा सही से बोल नहीं पाता है, आपको एवरी आवर ये चेक करते रहना है। फूड इन हाई फीवर, आप कौन सा फूड आपके बच्चों को देना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हाई फीवर का वन ऑफ द सिम्टम होता है कि उनका जो थ्रोट होता है ना, थ्रोट में भी इन्फेक्शन होता है। सो दे हैव सोर थ्रोट, जिसकी वजह से कुछ अगर आप हार्ड अगर खाना दोगे ना, लाइक चपाती ये सब अगर आप खाना दोगे तो बच्चा वो निगल नहीं पाएगा, वो खा नहीं पाएगा, क्योंकि उनके थ्रोट में ऑलरेडी इन्फेक्शन होता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होता है कि बेबी का बॉडी जो होता है वो डिहाइड्रेट भी होना स्टार्ट हो जाता है। सो इट्स ऑलवेज सजेस्टेड बाय अ डॉक्टर कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड दें, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड दें। अगर वो सॉलिड फूड अगर बच्चा नहीं भी खा रहा है, इट्स टोटली फाइन। अगर दूध पी रहा है, अगर प्रॉपरली मिल्क ले रहा है, प्रॉपरली अगर वाटर पी रहा है, प्रॉपरली अगर जूस पी रहा है, या आप बहुत सारे तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप कर्ड भी खिला सकते हो, बट इट्स टोटली अप टू यू। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि फीवर में कर्ड नहीं खिलाना चाहते हैं, सो इट्स टोटली फाइन एंड इट्स टोटली अप टू यू। आपको फ्लूइड एंड लिक्विड फूड पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आपको इस टॉपिक पे अगर और बिल्कुल डिटेल्ड में कोई वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो। मैं एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि बच्चों को जब फीवर आता है तो उनको किस तरह का और क्या क्या फूड ऑप्शन आप रख सकते हैं, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। एंटीबायोटिक जो है वो स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मेरे बेबी के केस में स्टार्ट हुआ था या नहीं हुआ था। सो मेरी बेबी के केस में एक्चुअली एंटीबायोटिक जो था वो स्टार्ट कर दिया था डॉक्टर ने, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि इसका कुछ 3 या 4 दिन का या 5 दिन का कुछ ऐसे डोज था। वो एक कोर्स होता है जो आपको फॉलो करना होता है, क्योंकि टुकू का फीवर बिल्कुल उतर नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था। लेकिन एट द सेम टाइम एंटीबायोटिक जो है बच्चों में एडवाइजेबल नहीं है। वी वर वरीड कि अगर एक बार ये 104 बुखार आ गया है तो ये वापस से भी आ सकता है। सो वी वर रियली वरीड अबाउट इट। सो हमने ज़्यादा कुछ आर्ग्यू नहीं किया एंड वी ट्रस्टेड डॉक्टर एंड हमने एंटीबायोटिक का जो डोज था वो स्टार्ट कर दिया। सो येस, इन केस ऑफ माई बेबी एंटीबायोटिक दिया गया था, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है। सो ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग एनी एंटीबायोटिक फॉर बेबी। ये कुछ पॉइंट्स थे जो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। एक पर्सनल मैसेज है from my heart to all the parents, स्पेशली न्यू पेरेंट्स जिनको कि बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है अगर फर्स्ट टाइम आपकी बेबी को फीवर आता है तो क्या करना चाहिए एंड हाउ डू यू डील विद दैट। इवन इफ आपके घर में एल्डर्स हैं, बड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि वो जनरेशन गैप होता है, वो अपने टाइम पे कुछ और फॉलो करते रहे होंगे, बट दैट माइट नॉट वर्क फॉर योर बेबी। मेरा सिर्फ एक ही एडवाइस है आप सबके लिए जो भी नए पेरेंट्स हैं, स्पेशली प्लीज स्टे काम, ऑलवेज ट्रस्ट योर डॉक्टर एंड हैव फेथ इन गॉड। सब कुछ अच्छा होगा एंड नेवर लूज योर होप। आप अपने डॉक्टर से तो कंसल्ट करें ही, लेकिन साथ में जो भी मैंने फॉलो किया है आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, योर बेबी, क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखोगे तभी आप अपने फैमिली का, अपनी बेबी का भी ख्याल रख पाओगे। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे काम एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। मैं एक बार और आपको याद दिला देती हूँ कि मैंने इस वीडियो का टारगेट रखा है 100 लाइक्स। सो प्लीज 100 लाइक्स पहुंचा देना। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, इफ योर बेबी इज गोइंग थ्रू सेम काइंड ऑफ सिचुएशन, अगर ऐसा आता है, प्लीज ड्रॉप मी योर क्वेरी इन कॉमेंट्स। मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूंगी। एंड पर्सनली यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने स्क्रीन पे भी दे के रखा है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एंड डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स कि ये जो वीडियो है आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। बाय।